अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों स्वागत दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। टाइम ज़ाया नहीं करना, आज बहुत जरूरी बातें हैं। मैं आज कम बोलूंगा, आपको लिए कुछ क्लिप लाया हूँ। आप पूछेंगे कि अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, ये जो मिरांडोज हैं ये मिरांडोज बाद में है, पहले ये कादेंडू हैं। तो क्यों कहता हूँ आज उसकी रीजन अब मैं आपसे इजाजत ले रहा हूँ। ये बाकी सारा क्लिप देखें और अपने बात अपने ज़हन पे जोर दें, और जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद वाले साइड पे जाएं। इस्लाम और पाकिस्तान के लिए सोचने वाले बंदे सिर्फ ये क्लिप सुने, बाकी आप अपना एंजॉय करें टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इधर उधर सोशल मीडिया पे। अल्लाह हाफ़िज़। अभी भी कादियान में वहती मकरे में आराम फरमा रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, हम दूसरे सहाबी का जिक्र करते हैं, हज़रत मुंशी गौहर अली साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका ताल्लुक जालंधर से था। हज़रत मुंशी गौहर अली साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम का नाम जहांगीर खान साहब था। आपकी कौम अफगान थी और जालंधर शहर के रहने वाले थे, लेकिन अपनी मुलाजमत के सिलसिले में बतौर सब पोस्ट मास्टर डाकखाना आप कपूरथले में मुकीम थे, और कपूरथले में ही आपका इब्तदाई तारुफ हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से हुआ। और उसके मुजिब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के एक और सहाबी हज़रत चौधरी रुस्तम अली खान साहब, जो खुद भी 313 में शामिल थे, उनके जरिए से ये तारुफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के साथ इब्तदाई तौर पर हुआ है। और ये उस दौर की बात है जबकि हुजूर ने भी सिलसिला बैत का आगाज नहीं करवाया। और जो ही हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बैत लेने का जो है वो सिलसिला शुरू फरमाया अल्लाह ताला की इज़्न से, उसके बाद फिर जिन लोगों को सादत हासिल हुई है कि बहुत जल्द उन्होंने बैत की है, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हुए हैं, उनमें हज़रत मुंशी गौहर अली साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। चुनाचे रजिस्टर बैत उला में 161 नंबर पर आपका नाम दर्ज है और इस तरह महफूज है। 18 जनवरी 1890 मियाँ अली गौहर वल्द जहांगीर खान अफगान साकन जलंधर कोट पुश्कियाँ सब पोस्ट मास्टर डाकखाना कपूरथला। तो इस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत करने वाले इब्तदाई लोगों में आपका शुमार है और 161 नंबर पर आपका नाम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रजिस्टर बैत में दर्ज फरमाया। और बैत के बाद जिस तरह और साहबा ने सिद्क और वफा में तरक्की की है, हजरत मुंशी गौहर अली साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बहुत तरक्की की है। इससे पहले भी दावा बैत से पहले आपको ये शर्फ भी हासिल हुआ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जब दूसरी मरतबा कपूरथला तशरीफ ले गए तो उस वहाँ आप मुलाजिम थे, तो आपको हजूर की मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ जी। तो इस बैत के बाद जो आपने तरक्की की है इखलास और वफा में, उसके मुतालिक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी किताब फतह इस्लाम में फरमाया है कि ऐसे भी बहुत हैं जिनको खुदा ताला ने हमेशा के लिए मुझे दिया है और वो मेरे दरख्त वजूद की सरसब्ज़ शाखें हैं, और मैं इंशाल्लाह किसी दूसरे वक्त में उनका तज़किरा लिखूंगा। चनाचे हुजूर ने अपनी जल्द ही एक और किताब इज़ाला वहाम तस्नीफ फरमाई और उसमें अपने मुखलिसीन का तज़किरा फरमाया। चनाचे हुजूर फरमाते हैं कि ये सब साहिब अला हस्ब मरातब इस आजिज़ के मुखलिस दोस्त हैं, बाज़ इनमें से आला दर्जे का इखलास रखते हैं, उसी इखलास के मुआफिक जो इस आजिज़ के मुखलिस दोस्तों में पाया जाता है। अगर मुझे तूल का अंदेशा ना होता तो मैं जुदागाना उनके मुखलिसाना हालात लिखता। तो ये हजूर ने इज़ाला वाह में तहरीर फरमाया है और साथ ही उनकी फहरिस्त साहबा की दी है, उसमें हज़रत मुंशी गौहर अली साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नाम शामिल है, जहाँ हजूर ने हिब्बी फिला के साथ आपका नाम लिखा है। और यूं है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इसके अलावा भी अपनी कुतुब में जिक्र फरमाया। मसलन जो जमात अहमदिया का दूसरा सालाना 1892 में हुआ, उसमें शामिल होने वालों के नाम हुजूर ने आईना कमालात इस्लाम में दर्ज फरमाए हैं। 327 लोग थे जो शामिल हुए उसमें। आपका नाम जो है वो 315 नंबर पर मुंशी अली गौहर खान के नाम से वहाँ पे है कि मुंशी अली गौहर खान साहिब जालंधर, ये हुजूर ने वहाँ दर्ज फरमाया। फिर इसी तरह अपनी किताब आया धर्म और किताबुल बरिया में भी हुजूर ने अपनी पुरअमन जमात का जिक्र फरमाया है। किताबुल बरिया में खासतौर पर उन लोगों का जिक्र किया है जो मुफसदीन थे और आसदीन थे और हुजूर के बारे में गलत प्रोपेगेंडा सरकार के पास किया करते थे। उसके जवाब में हुजूर ने फिर अपनी खिदमत का जिक्र भी फरमाया, खानदान की खिदमत का जिक्र भी किया और फिर अपने उन मुखलिस सहाबा का जिक्र भी फरमाया और उनको पुरअमन जमात के तौर पर पेश फरमाया बतौर नमूना। उनमें भी आपका नाम शामिल है। ये दुरुस्त है कि मैंने काफी साल पहले अपनी तहकीक की बुनियाद के ऊपर तमाम हवालों और सबूतों के साथ इमरान खान के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ये एक इंकशाफ किया हुआ है कि ये बंदा बाय बर्थ मुसलमान घराने से ताल्लुक नहीं रखता। इसके वालिदैन वो कादियानी मजहब से ताल्लुक रखते हैं और क्योंकि इसने कादियानी मजहब से या अपने खानदान के
قادیانی ہونے کے جو الزام ہے اس کے اوپر اس نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا، نہ تردید کی ہے، نہ تصدیق کی ہے، خاموشی کی ہے. اور اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی اس نوعیت کا آپ کے اوپر الزام لگے تو آپ اس کے اوپر جو ہے اپنا رد عمل دیں. بہرحال کیونکہ بہت سارے جو عمران خان کے فالوور ہیں ان کو اس چیز کا رنج ہے، غصہ ہے کہ میں نے اس کو کیوں قادیانی کہا. بھئی قادیانی کو قادیانی نہ کہوں گا تو میں خود قادیانی ہو جاؤں گا، میں خود کافر ہو جاؤں گا. اور میں نے بتایا ہے کہ میں نے کسی سیاسی وجہ کے اوپر اس کو قادیانی نہیں کہا، فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ نہیں قبول کرتے تو آپ خود دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا نکاح بھی خراب ہو گیا، اور اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے تو وہ زنا میں آئے گا. یہ اسلام کا اصول بتا رہا ہوں. جو آپ کی اولاد پیدا ہوگی وہ حرام النسل پیدا ہوگی. تو اس لیے جو دین کی بات ہے ہم اس کو پریفر کریں گے یا کہ کسی پرسنالٹی کو. تو یہ مسئلہ ہے کہ میں نے کسی اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے میں نے تحقیق کی ہے. آپ نے یہ ویڈیو سن لے، قادیانیوں کی ہے. یہ عمران خان کے بزرگ ہیں، منشی گوہر علی خان. منشی گوہر علی خان جو ہے وہ 1890 میں مرزائی بنا تھا، اور یہ اس کی قبر جو ہے وہ عمران خان کے جو کیا کہتے ہیں جلندر کا قبرستان ہے اس میں وہ اس کو دفن کیا گیا تھا، منشی گوہر علی خان کو. اس کے سارے جو یہ بزرگوں میں سے باقی یہ جو عمران خان کا نانا تھا اس کا نام ہے احمد حسن خان. وہ بھی قادیانی تھا اور قادیانیوں کے لیے وہ کام کرتا تھا رائے کوٹ میں، اور تبلیغ بھی کیا کرتا تھا. یہ اس کا جو میری تحقیق یہی کہتی ہے کہ یہ عمران خان کے نانے کا تایا تھا منشی گوہر علی خان. جو پہلا برقی جو تھا وہ کیا بولتے ہیں مرزائی ہوا تھا. اور اس کے بعد کیونکہ جو بھی مرزائی بنتا تھا اس زمانے میں آج بھی تو اس کو جو ہے وہ فنانشلی بڑی سپورٹ ہوتی ہے، اچھی جابز مل جاتی ہیں، زمینیں مل جاتی ہیں، فوج، اور اس زمانے میں ریلوے میں یا فوج میں نوکری کرنا یا پوسٹ آفس وغیرہ میں جو بھی سرکاری نوکری ہوتی تھی اس کا بڑا ایک دبدبہ ہوتا تھا، اس کا بڑی ویلیو ہوتی تھی. تو عمران خان کے جو بزرگ ہیں ان کو جو کچھ مرات ملی ہیں وہ قادیانی ہونے کے بعد ملی ہیں. یہ میری تحقیق کہہ رہی ہے، میں تو اپنی طور پہ کوئی بات نہیں کر رہا. تو اس لیے میں فردن اس کی فیملی کے لوگوں کا بھی نام لے کے تو میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت جو لیونگ پرومیننٹ قادیانی ہے اس کا کزن ہے شاہد جوید برکی. وہ مرزا ناصر کا پرسنل دوست بھی تھا اور اس کا مرید بھی تھا اور اس کے جو فنانشل ایڈوائزر بھی تھا. پھر اس کے بعد مرزا طاہر کے ساتھ بھی وہ اٹیچ رہا. آج کل یہ مرزا مسرور کا فنانشل ایڈوائزر ہے اور یہ بہت پکا مرزائی ہے. اس کا ایک اور کزن ہے جو اوپن مرزائی ہے، خالد احمد. وہ ربوہ ٹائمز کا کیا بولتے ہیں جرنلسٹ بھی ہے. یوٹیوب کے اوپر تو میں نے بہت سارے ثبوت رکھے ہوئے ہیں عمران خان کے قادیانی ہونے کے. باقی یہ ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں ٹویٹر ٹک ٹاک، ہاں اس کے اوپر بھی جو ہوگا میں لگا دوں گا. کوئی مانتا ہے، جو کوئی نہیں مانتا یہ اس کی اپنی ثواب دید ہے. ہمارا کام ہے سچ کو بیان کریں. باقی اللہ خیر صلاح.